हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सचिन में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड बीटीसी तृतीय सेमेस्टर के हिंदी विषय के बारे में। दोस्तों तृतीय सेमेस्टर के हिंदी विषय के मैं आपको 120 प्रश्न प्रोवाइड कराऊंगा, जिनमें से आप 60 प्रश्न इस वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों मेरा वादा है आपसे कि आप अगर ये 120 प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे, इससे बाहर पेपर में नहीं आएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से। इसमें हमसे पूछा गया है कबीर दास हिंदी भक्ति काव्य धारा के कवि थे। ऑप्शन आ आपका है ज्ञान मार्गी, ऑप्शन बा है ज्ञान श्री। तो देखिए दोस्तों ये दोनों ही चीज़ें एक ही हैं, यानी इनका जो आंसर है वो आ और बा दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। ऑप्शन सा आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न संख्या 2 हमसे पूछ रहा है कि सूरदास की कृतियां हैं। तो देखिए दोस्तों सूरदास की ये तीनों कृतियां हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली। यानी यहाँ आपका जो आंसर है वो ऑप्शन डी सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न संख्या 3 हमसे पूछ रहा है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी काशी में, अयोध्या में, प्रयाग में, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अयोध्या में की थी। कहाँ पे की थी? अयोध्या में। बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 4 में आपसे पूछा गया है कि तुलसीदास के काव्य भेद हैं प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, गीत काव्य, या उपरोक्त तीनों। तो यही आपका सही है, उपरोक्त तीनों, क्योंकि उन्होंने तीनों ही काव्य भेदों को प्रधान माना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है बिहारी जी का जन्म हुआ था। तो बिहारी जी का जन्म 1603 में हुआ था, आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 6 इसमें आपसे पूछा गया है कि बिहारी जी के काव्य का प्रमुख रस है। तो दोस्तों आपको बता देता हूं कि बिहारी जी ने अपनी ज़्यादातर जो रचनाएं हैं वो श्रृंगार रस में लिखी हैं। किस में लिखी हैं? श्रृंगार रस में। तो ये आपका आंसर सही है यहाँ पे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 7 मैथिली शरण गुप्त की वीर रस प्रदान पुस्तक थी। तो देखिए दोस्तों मैथिली शरण जी की जो वीर रस प्रदान पुस्तक थी वह थी आपका भारत भारती। कौन सा था? भारत भारती। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न 8 की तरफ। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को मंगला प्रसाद पारितोषिक किस रचना पर प्राप्त हुआ? तो ये एक पुरस्कार होता है। देखिए दोस्तों ये उनको प्रिय प्रवास पर प्राप्त हुआ था। किस पर? प्रिय प्रवास पर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9 जयशंकर प्रसाद की किस कृति को अमूल्य धरोहर कहा गया है? तो देखिए दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी की सबसे जो अमूल्य कृति है वह है आपकी कामायनी। ये आपका खंड काव्य है कामायनी, ये उनकी अमूल्य धरोहर है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। प्रश्न संख्या 10 में यहाँ आपसे पूछा गया है शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो देखिए दोस्तों शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जा सकता है। ये चारों प्रकार आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं और उनके अंदर कौन कौन से प्रकार आ रहे हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर इस समय दिख रहे होंगे आपको। ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ हमारा है गाय किस प्रकार का शब्द है? तो देखिए दोस्तों गाय जो है, गाय का केवल एक ही अर्थ होता है, जो वो पशु होता है गाय। ठीक है, तो यहाँ पर ये एकार्थी शब्द है। कैसा? एकार्थी शब्द। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न संख्या 12 की तरफ। प्रश्न संख्या 12 में आपसे कहा गया है दिए गए विकल्पों में से अनेकार्थी शब्द की पहचान कीजिए। तो अनेकार्थी शब्द वो शब्द होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ हों। ठीक है, अनेक अर्थ निकलें। तो यहाँ पर आपका हंस जो है ये आपका अनेकार्थी शब्द है। इसका एक अर्थ तो आपका पक्षी होता है, दूसरा सूर्य होता है। ऐसे ही इसके और भी अर्थ होते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों यहाँ आपको एक निर्देश दिया गया है कि प्रश्न संख्या 13 से 23 निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे आपको एक वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द चुनना होता है। तो देखते हैं 13वें प्रश्न को। यहाँ पर जिसे देखा ना जा सके तो उसको हम क्या कहते हैं? अदृश्य। क्या कहते हैं? अदृश्य। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं जिसका अंत ना हो सके तो उसको हम कहते हैं अनंत। ठीक है दोस्तों, जिसका अंत ना हो सके उसको बोला जाता है अनंत। 15वां प्रश्न है यहाँ पर आपका जिसमें धैर्य ना हो, तो उस व्यक्ति को, जिसमें धैर्य ना हो उस व्यक्ति को कहा जाता है अधीर। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 16 जो उत्तर ना दे सके। तो देखिए दोस्तों जो उत्तर ना दे सके उसको हम कहते हैं निरुत्तर। क्या कहते हैं? निरुत्तर। अगले प्रश्न संख्या 17 की तरफ बढ़ते हैं।
अपने आप पर बीती घटना। तो जब भी इस प्रकार का वाक्य आता है तो उसका अर्थ होता है आप बीती। क्या कहते हैं इसको? आप बीती। अपने आप पर बीती हुई घटना को कहा जाता है आप बीती। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 में पूछा गया है कि जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। तो दोस्तों जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको कहते हैं आस्तिक। क्या कहते हैं? आस्तिक। और दोस्तों जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसको कहा जाता है नास्तिक। ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न संख्या 19 की तरफ। यहाँ आपसे प्रश्न संख्या 19 में आपसे पूछा गया है जिसका कोई आकार ना हो। तो जिसका कोई आकार ना हो, इस पूरे वाक्यांश के लिए एक आपका शब्द होगा निराकार। क्या बोलेंगे? निराकार। ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न संख्या 20 की तरफ। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं प्रश्न संख्या 20 को। जहाँ अनाथ रहते हों। तो जहाँ पे अनाथ रहते हैं उसको हम कहते हैं अनाथालय। क्या कहते हैं? अनाथालय। प्रश्न संख्या 21 में आपसे पूछा गया है जो पढ़ा लिखा हो। तो जो पढ़ा लिखा होता है उसके लिए हम प्रयोग करते हैं शब्द शिक्षित। क्या प्रयोग करते हैं? शिक्षित। ठीक है दोस्तों। और ज्ञानी जो होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है विद्वान। ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न संख्या 22 की तरफ। प्रश्न संख्या 22 की तरफ। जो कभी ना मरे। तो देखिए 22 में प्रश्न में आपसे पूछा गया है जो कभी ना मरे। तो जो कभी ना मरे इसके लिए एक शब्द है आपका अमर। क्या कहते हैं? अमर। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 23 में आपसे यहाँ पूछा गया है जो काम करने में कठिन हो। तो ऐसे काम को हम क्या कहते हैं? दुष्कर। ऐसे काम को कहा जाता है दुष्कर। जो काम करने में कठिन होता है उसको कहते हैं दुष्कर। ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ देखिए दोस्तों आपसे अगले प्रश्न में निर्देश में कहा गया है कि प्रश्न संख्या 24 से 32 तक निम्नलिखित में से दिए गए शब्द का समानार्थी या पर्यायवाची शब्द अब यहाँ पे आपको चुनना है। तो देखिए दोस्तों हम इनको अब समानार्थी शब्द चुनेंगे, पर्यायवाची शब्द चुनेंगे इन प्रश्नों में। प्रश्न संख्या 24। तो आग का समानार्थी शब्द आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ अग्नि। क्या होता है? अग्नि। इसी प्रकार आंख यानी प्रश्न संख्या 25 में आंख का समानार्थी शब्द आपका होता है नयन। और समानार्थी शब्दों को ही हम कहते हैं पर्यायवाची। तो देखिए दोस्तों समानार्थी का मतलब होता है समान अर्थ वाले। यहाँ देखिए आंख और नयन दोनों का अर्थ समान ही होता है ना। ठीक है दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 में आपसे पूछा गया है पत्थर का समानार्थी शब्द। तो यहाँ आपको बताना है शिलाखंड। ठीक है आंसर क्या बताना है? शिलाखंड। देखिए गिरी मतलब तो पूरा पहाड़ होता है, तो पहाड़ का टुकड़ा ही तो पत्थर बोला जाता है। तो यहाँ पे हो गया आपका शिलाखंड। ठीक है और चोटी तो ये बिल्कुल ही अलग है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 27 में आपसे पूछा गया है कुबेर का समानार्थी। हम यहाँ पे समानार्थी अर्थात पर्यायवाची शब्दों की पहचान कर रहे हैं। तो कुबेर का जो पर्यायवाची होगा वो आपका होगा धनराज। कुबेर धन के राजा होते हैं, इसीलिए आपका आंसर आ विकल्प सही होगा धनराज। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की तरफ। प्रश्न संख्या 28 में आपसे पूछा गया है राजा यानी राजा का समानार्थी शब्द आपको बताना है। देखिए दोस्तों राजा का जो समानार्थी शब्द होता है वह महाराज व निरप दोनों होते हैं, इसलिए आपका आंसर जो होगा वो दा सही होगा। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो हमारा है प्रश्न संख्या 29। माता का समानार्थी शब्द बताना है। तो आपको आंसर याद रखना है दा। ठीक है धात्री मतलब होता है माता। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 30 में आपसे पूछा गया है पृथ्वी का समानार्थी शब्द। तो पृथ्वी का समानार्थी शब्द दोस्तों होता है धरा। क्या होता है? धरा। ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न 31 की तरफ। प्रश्न संख्या 31 में देखिए दोस्तों यहाँ आपसे पूछा गया है रात का समानार्थी शब्द। प्रश्न संख्या 31 में आपसे रात का समानार्थी शब्द पूछा गया है। तो रात का समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द आपका होता है निशा। क्या होता है दोस्तों? निशा। ठीक है दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 32 में आपसे पूछा गया है भारती शब्द का पर्यायवाची शब्द है, यानी भारती शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो माँ भारती आपने सुना होगा कहते हुए, वो माँ वीणा वादनी यानी माता सरस्वती को कहा जाता है। तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है प्रश्न संख्या 33, जिसमें आपसे पूछा गया है कि अल्प का विलोम होगा। देखिए दोस्तों अल्प मतलब होता है कोई भी चीज बहुत ही कम, और यहाँ आपसे विलोम पूछा गया है तो अल्प का विलोम होगा अधिक। क्या होगा? अधिक। ठीक है दोस्तों इसी प्रकार आपसे पूछा गया है प्रश्न संख्या 34 में नूतन का विलोम। तो देखिए दोस्तों नूतन मतलब होता है नया, तो नूतन का जो विलोम शब्द होगा वो आपका होगा पुरातन मतलब पुराना। ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ हमारा है प्रश्न संख्या 35, जिसमें आपसे पूछा गया है जड़ का विलोम है। तो देखिए दोस्तों जड़ का जो विलोम शब्द होता है उसको कहते हैं चेतन। ठीक है दोस्तों और इसी प्रकार यहाँ आपका जो लिखा है प्रश्न संख्या 36 में जंगम का विलोम शब्द है। देखिए दोस्तों जंगम का पहले मैं आपको अर्थ बता देता हूँ। जंगम का अर्थ होता है कोई भी चीज जो एक जगह से दूसरी जगह तक
जा सकती है। ठीक है, तो इसका अर्थ हुआ ये जंगम का, ये मैंने आपको अर्थ बताया। इसी के अनुसार हम ऑप्शन चुनेंगे तो हमारा ऑप्शन सही होगा स्थावर, यानी जो चीज एक ही जगह टिकी रहे, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह ना ले जा सकें या फिर ना वो अपने आप जा सके, तो वो होती है स्थावर। तो आपका जंगम का जो विलोम शब्द होगा वो होगा स्थावर। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37। देखिए दोस्तों, यहाँ प्रश्न संख्या 37 में आपसे पूछा गया है कनिष्ठ का विलोम है। तो देखिए दोस्तों, कनिष्ठ का मतलब होता है छोटा, चाहे आप उम्र में ले लीजिए चाहे पद में। ठीक है, कनिष्ठ का मतलब होता है छोटा। यही आपका जो आंसर होगा ज्येष्ठ। ज्येष्ठ मतलब होता है बड़ा। ठीक है, कनिष्ठ का विलोम पूछा गया था, विलोम मतलब विपरीत शब्द होता है, तो आपका आंसर ज्येष्ठ सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 38, यहाँ हमसे प्रश्न संख्या 38 में पूछा गया है प्रसन्नता का विलोम शब्द है। तो देखिए दोस्तों, प्रसन्नता का जो विलोम शब्द होता है वो होता है खेद। क्या होता है? खेद। क्योंकि ऑप्शन में देखिए आप सारे शब्द अलग अलग हैं, ऐश्वर्य, उत्साह, दरिद्रता, तो मतलब गरीबी होता है, तो यहाँ पे आपका खेद सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ हमसे प्रश्न संख्या 39 में पूछा गया है कि अचल का विलोम है। तो देखिए दोस्तों, अचल का जो विलोम होता है वो होता है सचल। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सोम का विलोम है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो ये सोम लिखा है ये सोम नहीं है, यहाँ थोड़ी मिसप्रिंट है, ये आपका लिखा हुआ है सौम्य। क्या लिखा है दोस्तों? सौम्य। तो सौम्य का जो विलोम होता है वो आपका होता है उग्र। क्या होता है? उग्र। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर सही होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 41। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 41 में आपको कहा गया है कि दिए गए मुहावरे का अर्थ है। तो आपका यहाँ पे मुहावरा दिया गया है ये काया पलट होना। तो इसका अर्थ क्या होगा? अत्यधिक परिवर्तन। देखिए दोस्तों, इसका जो अर्थ होगा अत्यधिक परिवर्तन होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ आपसे पूछ रहा है कि ईद का चांद होना। देखिए अगला प्रश्न है ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों, इस मुहावरे का अर्थ है बहुत दिनों बाद दिखना। ठीक है, जब भी कोई बहुत दिनों बाद हमें दिखता है तो हम क्या कहते हैं कि आप तो ईद के चांद ही हो गए थे। ठीक है दोस्तों, ये आपका 42वें प्रश्न का उत्तर होगा, बहुत दिनों बाद दिखना, ऑप्शन द। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 43 आपसे पूछा गया है घड़ों पानी पड़ना। तो इस मुहावरे का दोस्तों अर्थ होता है बेशरम होना। क्या? बेशरम होना। इस मुहावरे का अर्थ होता है बेशरम होना। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 44 में आपसे कहा गया है दांत पीस कर रह जाना। मुहावरे का क्या अर्थ है? तो दोस्तों, दांत पीस कर रह जाना। तो देखिए आपने सुना भी होगा इस मुहावरे को कि आप कहते होंगे ना एकदम दांत पीस के रह जाते हैं हम, तो क्या होता है एकदम क्रोध को अपने को अंदर ही छुपा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका है क्रोध करके रह जाना। ऑप्शन आ आपका सही है, क्रोध करके रह जाना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 45। इसमें आपसे पूछा गया है आप भला तो जग भला मुहावरे का अर्थ। तो इस मुहावरे का अर्थ है दोस्तों स्वयं ठीक हो तो दुनिया ठीक रहेगी, यही इसका अर्थ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46 एक अनार 100 बीमार। तो दोस्तों, इसका जो अर्थ है एक अनार 100 बीमार का अर्थ है जरूरत ज़्यादा वस्तुएं कम। ठीक है दोस्तों, यही इसका अर्थ है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 47। प्रश्न संख्या 47 में आपसे पूछा गया है एक पंथ दो काज, इसका हमें अर्थ बताना है। तो दोस्तों, इसका अर्थ है दोहरा लाभ। क्या अर्थ है इसका? दोहरा लाभ, एक साथ दो लाभ प्राप्त करना। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 48। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 48 में आपसे कहा गया है 9 नगद ना 13 उधार। तो इसका अर्थ होता है दोस्तों अधिक मूल्य पर उधार बेचने से कम मूल्य पर नगद बेचना अच्छा। ठीक है दोस्तों, ये इसका अर्थ होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 49 है हाथ साफ करना। तो हाथ साफ करने का मतलब होता है वस्तु चुरा लेना। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर सही होगा। दोस्तों देखिए अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 50 आपसे पूछा गया है ढाक के 3 पात का अर्थ बताना है आपको। तो दोस्तों देखिए, ढाक के 3 पात का जो अर्थ होता है वह होता है सदा एक जैसी दशा बनी रहना। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपका एक भी विकल्प यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है उसमें से, तो आप देखेंगे कि आपका ऑप्शन जो दा है वो सही होगा। अगर यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो ऑप्शन है सा, इसमें लिखा होता है सदा एक सी दशा बनी रहना या सदा एक सी दशा रहना, ये ना लगा होता तो ये ऑप्शन सही हो सकता था। लेकिन यहाँ पर अभी आपका ऑप्शन कोई भी मैच नहीं कर रहा है, तो आपका ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 51 आपसे पूछा गया है कबूतर का तत्सम शब्द है। तो देखिए दोस्तों, तत्सम शब्द वो होते हैं जिनको संस्कृत से ज्यों का त्यों उतारा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कबूतर का यहाँ पे तत्सम शब्द होगा कपोत। क्या होगा? कपोत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 52 आपसे देखिए दोस्तों पूछा जा रहा है ओठ का तत्सम शब्द है। तो देखिए दोस्तों, ओठ का तत्सम शब्द होता है ओष्ठ। क्या होता है? ओष्ठ।
अगले प्रश्न संख्या 53 में पूछा गया है गुफा का तत्सम शब्द है, तो गुफा का तत्सम शब्द आपका होता है गुहा। क्या होता है? गुहा। ऑप्शन बा सही है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 54, इसमें आपसे कहा गया है मामा का तत्सम शब्द है। तो दोस्तों मामा का तत्सम शब्द होता है मातुल। क्या होता है? मातुल। प्रश्न संख्या 55, इसमें आपसे दोस्तों पूछा गया है छत्री का तत्सम शब्द है। तो दोस्तों छत्री जो होता है उसका तत्सम शब्द हमारा होता है ऑप्शन सा क्षत्रिय। क्या होता है? ऑप्शन सा क्षत्रिय। ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ देखिए प्रश्न संख्या 56 में आपसे पूछा गया है दो शब्दों के योग से बने शब्द कहलाते हैं। तो ठीक है दोस्तों यहाँ इनको हम कहेंगे सामासिक शब्द। क्या कहलाते हैं? सामासिक शब्द। ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 57 की तरफ। प्रश्न संख्या 57 में आपसे कहा गया है निम्न में से देशज शब्द का चुनाव करिए। तो देशज शब्द जो है यहाँ पे आपका है ठकठकाना। क्या है? ठकठकाना। ये आपका देशज शब्द है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58, इसमें आपसे पूछा गया है कृपा धन आलू का अर्थ है। तो कृपा धन आलू का अर्थ हुआ कृपालु। क्या हुआ? कृपालु। ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 59 की तरफ। लड़ धन आई का अर्थ हुआ, तो इसका आपको अर्थ साफ साफ नजर आ रहा होगा लड़ाई। क्या कहते हैं? लड़ाई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न यानी आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 60, इसमें आपसे पूछा गया है साहित्य को ज्ञान की राशि का संचित कोष किसने बताया है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिटा हुआ है, इसी ऑप्शन में हम सही आंसर लिखेंगे। ये आपका आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या आंसर होगा? महावीर प्रसाद। देखिए दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये आपका आंसर सही होगा। यहाँ पे विकल्प में एक भी विकल्प सही नहीं है, आपका विकल्प बा जो है मिटा हुआ है वही सही है, वहां पे लिखेंगे हम महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसी के साथ दोस्तों आज हमारे 60 प्रश्न पूरे हुए। इस वीडियो के बाद मैं एक और पार्ट अगले 60 प्रश्न पे बनाऊंगा। अगर आप ये 120 प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो पेपर में आपका एक भी प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करना, और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।